जब चंद्रशेखर आजाद हरदोई जिले में अब्दुल्ला आजम से मिलने पहुंचे तो इस मुलाकात ने राजनीति में एक नई हलचल मचा दी है, जिससे दलित मुस्लिम एकता के एक नए गठजोड़ की बातें शुरू हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। दरअसल हाल ही में हरदोई जिले में अब्दुल्ला आजम से मिलने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने इस मुलाकात के बाद कुछ ऐसे बयान दिए जिनका मतलब साफ है कि वे अब्दुल्ला के साथ खड़े हैं। चंद्रशेखर ने अब्दुल्ला को अपना भाई कहा और भरोसा दिलाया कि वो उनकी इस लड़ाई में साथ खड़े हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे और सरकार बदलने पर हिसाब भी किया जाएगा। ये बयान साफ तौर पर दिखाता है कि मुलाकात सिर्फ एक सादी मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसके जरिए दलित मुस्लिम एकता का संदेश भी देने की कोशिश की गई है और भाजपा के खिलाफ कड़ी रणनीति की तैयारी भी की गई है। लेकिन उनकी बातों पर आने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर अब्दुल्ला आजम कौन है और जिससे मुलाकात करने की चर्चाएं इतने ज्यादा जो है वो सुर्खियां बटोर रही हैं, और वो आखिर जेल में क्यों बंद है। तो देखिए, अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर के बड़े नेता आजम खान के बेटे हैं। अब्दुल्ला खुद भी राजनीति में काफी एक्टिव रहे हैं और कई बार चुनाव भी लड़े हैं। पिछले कुछ सालों में उनके खिलाफ कई केस दर्ज किए गए, जैसे फर्जी दस्तावेजों का मामला और सरकारी काम में अड़चन डालने के आरोप। ये सारे मामले उन्हें फंसाकर जेल में डालने की रणनीति के तहत भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि उनका परिवार मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलता रहा है। उनके पिता आजम खान पर भी कई मुकदमे लगे हुए हैं। ऐसे में अब्दुल्ला आजम का जेल में होना एक तरह से राजनीतिक बदले की कार्यवाही भी मानी जा रही है। मुलाकात में क्या बातचीत हुई, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। हालांकि दोनों नेताओं के बीच बातचीत की पूरी जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर के तेवर और बाहर आकर बयान दिए गए हैं उनके द्वारा, उससे तो ऐसा ही जरूर लगता है कि चंद्रशेखर ने अब्दुल्ला को केवल भरोसा नहीं दिलाया कि वो उनके साथ खड़े हैं और इस लड़ाई में उनका पूरा समर्थन देंगे, बल्कि चंद्रशेखर ने अब्दुल्ला को मजबूत बताते हुए उनके साथ मिलकर आगे भी इस लड़ाई को जारी रखने का संकल्प ले लिया है। उन्होंने इशारा दे दिया है कि ये लड़ाई सिर्फ अब्दुल्ला की नहीं है, बल्कि पूरी दलित और मुस्लिम जनता की है। साथ ही चंद्रशेखर का ये बयान कि वो सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे, एक बड़ी बात है। ये बयान दिखाता है कि वो केवल जेल में जाकर समर्थन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस मुद्दे को लेकर जनता में जागरूकता फैलाने और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का इरादा भी रखते हैं। इसका मतलब ये भी है कि वो इस मामले को पूरे देश में दलित और मुस्लिम समुदाय के लिए एकजुटता के प्रतीक के रूप में दिखाना चाहते हैं। आज तक के इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चंद्रशेखर ने कहा है कि अगर सरकार ने उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा तो वो चुप नहीं बैठेंगे और ताकत बढ़ने पर इन सभी फर्जी मुकदमों की जांच भी की जाएगी। उन अधिकारियों को और कर्मचारियों का ध्यान रखा जाएगा जिन्होंने इसमें मदद की है। नगीना सांसद ने आगे कहा, मैंने सोचा था कि वो जेल में है तो परेशान होंगे, लेकिन उनसे मुलाकात हुई तो पता चलता है कि वो बहादुर आदमी है जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। मैंने उनके मुकदमे को भी पढ़ा है, ऑर्डर भी पढ़े हैं, किस तरह उन्हें सजा हुई। यानी कि यहाँ पर जो चंद्रशेखर हैं वो यहाँ पर खुले में उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और आगे आने वाले जो चुनाव हैं, जो उपचुनाव हैं, उसमें सीधे तौर पर भाजपा के ऊपर जो है प्रहार करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं सरकार बदलने पर हिसाब करने की बात की। तो देखिए, चंद्रशेखर ने कहा है कि सरकार बदलने पर इसका हिसाब किया जाएगा। अब इसका तर्क क्या है? इसका सीधा मतलब है कि वो मौजूदा सरकार से नाराज हैं और अगले चुनावों में इसे चुनौती देने का इरादा रखते हैं। उनका मानना है कि जिस तरीके से अब्दुल्ला और उनके परिवार को फंसाया जा रहा है, इसका बदला अगले चुनावों में जरूर लिया जाए। जनता द्वारा इस मुलाकात को दलित और मुस्लिम समाज के बीच एकता को मजबूत करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। अगर चंद्रशेखर आजाद और अब्दुल्ला आजम जैसे नेता साथ आते हैं तो इसका असर उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में भी देखने को जरूर मिल सकता है। दलित और मुस्लिम समाज के लोग दोनों को अपना प्रतिनिधि मानते हैं, जिससे राजनीतिक समीकरण भी जो है आगे आने वाले चुनावों में बदल सकते हैं। अंत में यह कहना सही होगा कि यह मुलाकात केवल दो नेताओं की बातचीत नहीं है, बल्कि एक नया राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी है। यह दिखाता है कि चंद्रशेखर आजाद और अब्दुल्ला आजम जैसी आवाजें एक साथ आकर अन्याय
और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं। ऐसे में आने वाले चुनावों में ये साझेदारी सत्ता के लिए एक बड़ी चुनौती भी बनकर उभर सकती है। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद और अब्दुल्ला आजम की ये मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। ये साफ दिखाता है कि समाज में हो रहे अन्याय और भेदभाव के खिलाफ एक नई एकता और लड़ाई का आगाज हो रहा है। आगे चलकर ये गठजोड़ क्या रंग लाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या दलित और मुस्लिम समाज की ये एकजुटता सत्ता के खिलाफ एक नई चुनौती बनकर उभरेगी? ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि मुलाकात आने वाले समय की राजनीति पर गहरा असर जरूर डाल सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।